बरसात में अक्सर ही सबका मन कर जाता है एकदम गर्मा गर्म चटपटा कुछ तीखा खाया जाए। तो आज की जो मेरी रेसिपी है ब्रेड पकौड़ा का, और ये एकदम ऑथेंटिक हलवाई वाली रेसिपी है, मैंने देखा है और वही बना रही हूँ। तो चलिए झटपट से बनाना करते हैं हम स्टार्ट। तो सबसे पहले एक जार में मैंने 2 इंच अदरक ले लिया है, खूब सारा हरी मिर्च, यानी कि जितना तीखा आपको रखना है उस हिसाब से हरी मिर्च ले लीजिए। हाफ़ टी स्पून मैंने धनिया लिया है खड़ा, हाफ़ टी स्पून जीरा लिया है मैंने। अब इन सबको हम दरदरा पीस लेंगे। अगर दरदरा नहीं पीसे तो 1 से 2 चम्मच पानी डाल करके इसे पीस लीजिए, बस इतना। देखिए बिल्कुल इसी तरीके से। अब नेक्स्ट कढ़ाई में हम सरसों का तेल डालेंगे, और जैसे ही सरसों का तेल गर्म हो जाएगा इसमें मैं डालूंगी एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट, ये है खड़ा धनिया। इसे डाला है हाफ़ टी स्पून। नेक्स्ट डाल दिया है टर्मरिक पाउडर यानी कि हल्दी, इसे भी डाला है मैंने हाफ़ टी स्पून। नेक्स्ट डालेंगे हम घर का ही पिसा हुआ फ्रेश धनिया पाउडर, ये डाला है मैंने हाफ़ टी स्पून। नेक्स्ट इसमें हम डाल देंगे गरम मसाला, इसे भी मैंने डाला है हाफ़ टी स्पून। तो फ्रेंड्स गरम मसाला भी मैंने घर में ही पीसा है, तो घर के बने गरम मसाले की ना बात ही अलग होती है। तो 1 मिनट तक इन सबको भुनने के बाद एकदम लो फ्लेम पे रखा है, मैंने डाल दिया है प्याज। 2 स्लाइसली चॉप किए हुए प्याज मैंने डाल दिया है। इसे हम इसमें डाल करके मिलाते हुए, कुछ ऐसा नहीं है कि गोल्डन करना है या फिर 2 मिनट तक भुनना है, बस चलाते हुए कुछ सेकंड तक इसे हम भुनेंगे। जैसे ही थोड़ा सा ये सॉफ्ट हो जाएगा इनफ है। अब इसमें डाल दिया है मैंने जो मसाले हमने पीस करके रखे थे अदरक मिर्ची वाला, उसे डाल देंगे, यानी पूरा मसाला डाल करके इसे भी हम चलाते हुए मसाले को अच्छे से प्याज के साथ ही भून लेंगे। और एक बहुत ज़रूरी बात, मसाले बिल्कुल भी जलने नहीं चाहिए, इसलिए फ्लेम लो रखिएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। मसाले को अच्छे से चलाते हुए 5 से 6 मिनट तक मैंने भून लिया है। अब देखिए ऑयल रिलीज़ करने लग गया है, तो अब इसमें मैंने डाल दिया है स्वाद अनुसार नमक। इसके बाद इसे भी मिला करके नेक्स्ट में इसमें डाल दूंगी लाल मिर्ची, यानी कश्मीरी लाल मिर्ची पाउडर। फ्रेंड्स इसे डालना मैं भूल गई थी, इसे हम ऑयल में स्टार्टिंग में भी डाल सकते हैं। तो इसे मैंने इसी स्टेज पे डाल करके मिला दिया है, और बस 2 मिनट और भुनने के बाद मसाला अच्छे से भुन चुका है, इकट्ठा हो चुका है, और मसाले से अच्छे से ऑयल रिलीज़ होने लग गया है। तो देखिए इस तरीके से दिखना चाहिए। हलवाई जो बनाते हैं ना वो भी इसी तरीके से बनाते हैं, और उनके मसाले का कलर भी इसी तरीके से आता है। तो देखिए एकदम बढ़िया सा ऑयल निकलने लग गया है। तो मैंने 1 केजी आलू बॉयल करके मैश करके ले लिया है। तो 1 किलो आलू के हिसाब से मैंने ये रेसिपी और इंग्रेडिएंट सारे बताए हैं फ्रेंड्स। अगर आप कम बनाइएगा तो उसी हिसाब से मसाले थोड़े कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसे हम अच्छे से मिलाएंगे चलाते हुए बढ़िया से। मसाले को हम लगभग 6-7 मिनट तक भून लेंगे मीडियम टू हाई फ्लेम पे। अब नेक्स्ट इसमें मैं डालूँगी हाफ़ नींबू। लेमन मैंने छोटा सा हाफ़ पीस लिया है सिर्फ। अगर नींबू नहीं है तो आप आमचूर भी डाल सकते हैं, पर जो लेमन की फ्रेशनेस होती है ना, वो लेमन डालने के बाद ही वही टेस्ट आता है। ऑप्शनल है, जो भी आपके पास इजीली अवेलेबल है, आमचूर या फिर लेमन आप डाल सकते हैं। उसके बाद ग्लास के बैक साइड से जो खड़े खड़े आलू थे उसे भी मैंने प्रेस कर करके अच्छे से फोड़ दिया है, और अच्छे से मसाले को मैंने भून लिया है। जब मसाला इस तरीके से देखिए इकट्ठा भी होने लग गया है तो ये अच्छे से भुन चुका है, गीला गीला नहीं है बिल्कुल भी। तो ये है रेडी मसाला भून करके, इसे रख देते हैं ठंडा होने के लिए। तब तक चलिए हम लोग बेसन का घोल बनाते हैं। बेसन का बैटर बनाने के लिए मैंने लिया है 400 ग्राम बेसन, और हाफ़ टी स्पून अजवाइन को अच्छे से क्रश करके डाल दिया है। नेक्स्ट डाल दिया है स्वाद अनुसार नमक। नेक्स्ट डाल दिया इसमें काला नमक और जीरा, भुना हुआ जीरा पीस करके रखा था, वही मैंने डाल दिया हाफ़ टी स्पून। अब इन सबको मैंने मिला दिया है। फ्रेंड्स मैं हल्दी नहीं डाल रही हूँ और ना कोई सोडा डाल रही हूँ खाने वाला, ठीक है। ये ऐसे भी बहुत अच्छा और बहुत ही फुला फुला बन के तैयार होता है। आप बनाइए, कलर भी बहुत सुंदर गोल्डन वाला आता है, तो हल्दी भी डालने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप हल्दी डाल रहे हैं तो सोडा बिल्कुल भी नहीं डालिएगा, और मैंने दोनों नहीं डाला है, ना सोडा डाला है ना हल्दी डाला है। इन दोनों के बिना भी बहुत ही टेस्टी पकौड़ा बन के तैयार होता है। तो देखिए जो बैटर की कंसिस्टेंसी है बिल्कुल इसी तरीके से होनी चाहिए, लम्स बिल्कुल नहीं पड़ना चाहिए। अगर एक एक छोटे हैं तो इसे हम जब रखेंगे 15 से 20 मिनट के लिए सेट होने के लिए, तो उसके बाद फेंटेंगे तो सारे लम्स गायब हो जाएंगे। अब जो हमने आलू का पेस्ट तैयार किया था इसमें फ्रेश धनिया डाल दिया है। जब मैं रेसिपी शूट कर रही थी तो मेरे पास फ्रेश धनिया नहीं था, अभी आया तो मैंने इसे अभी डाल करके अच्छे से मिला दिया है। नहीं है तो कोई बात नहीं, है तो ज़रूर डालिएगा, स्वाद बढ़ा देता है। और हलवाई स्टाइल बना रहे हैं तो ज़रूर डालिएगा, वो तो डालते ही डालते हैं। अब क्या करेंगे, एक एक सैंडविच ब्रेड पे जो हमने आलू का पेस्ट तैयार किया है इसे हम अच्छे से फैला करके लगा देंगे। तो फ्रेंड्स अब घर पे बना रहे हैं तो क्यों कंजूसी करें, हम इसे अपने हिसाब से आप भर सकते हैं। तो मैंने थोड़ा ज़्यादा भर करके ही बनाया है, क्योंकि
खुद ही खाना है, बेचना नहीं है, तो अपने हिसाब से बनाएंगे। तो इसी तरीके से स्टफ़ कर लिया है और दूसरे ब्रेड पे बिना लगाए ही चिपका दिया है। तो ये है डन। एक और मैं एक डिफरेंट स्टाइल में बता देती हूँ, बच्चों को ये बहुत पसंद आने वाला है। तो एक ब्रेड पे क्या करेंगे, हल्की हल्की सी आलू की जो पेस्ट हमने बनाया है उसे लगा देंगे। दूसरे भी ब्रेड के स्लाइस पे भी हम हल्का हल्का ये आलू की पेस्ट को लगा देंगे। देखिए बिल्कुल इसी तरीके से। अब इस पर मैं लगाऊंगी चीज़ स्लाइस। तो इसे लगा करके दोनों साइड को हम चिपका देंगे और ये हो गया है बच्चों का फेवरेट चीज़ ब्रेड पकौड़ा। तो आप इसी तरीके से हल्का हल्का प्रेस करके, तो स्टफिंग है डन। इसे हम बीच से देखिए इस तरीके से कट कर लेंगे। आप चाहें तो इसे डिवाइडेड बाय 4 भी कर सकते हैं, मैंने इसे 2 भाग में डिवाइड किया है। तो बस अब सारे हैं रेडी। अब हम क्या करेंगे, इन्हें बेसन में डिप करके फ्राई करेंगे। पर अभी एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट बाकी है, वो मैं बाद में ही बताऊंगी लास्ट में। लेकिन फ्रेंड्स, मेरे चैनल को यानी कि मेरी रेसिपी आप सबको अच्छी लग रही है तो करिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। तो चलिए अब रेसिपी आगे बढ़ाते हैं। कट करके सैंडविच बन के ये है एकदम रेडी। तो जो बेसन हमने रखा था 20 से 25 मिनट के लिए सेट होने के लिए, अब सेट हो चुका है। इसमें मैंने डाल दिया है चावल का आटा 1.5 टीस्पून। तो ज़रूर डालिएगा, इससे क्या होगा ना, पकौड़े एकदम क्रिस्पी क्रिस्पी बन के तैयार होंगे। और अगर इस स्टेज में आपको लग रहा है कि ये बहुत गाढ़ा हो गया है तो थोड़ा सा पानी भी ऐड कर लीजिए और अच्छे से मिला लीजिए। एकदम इसी तरीके से कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, बहुत गाढ़ी नहीं होनी चाहिए, बहुत पतली नहीं होनी चाहिए। तो ब्रेड को लेके इसी तरीके से बैटर में हम डिप करके फ्राई करेंगे। तो चलिए अब ऑयल भी अच्छे से गर्म हो चुका है, तो ऑयल को एकदम हाई फ्लेम में अच्छे से हीट कर लीजिए। उसके बाद एक एक स्टफ़ किए हुए ब्रेड को हम उठा करके बेसन के बैटर में अच्छे से चारों तरफ से डिप करके हल्के हाथ से पकड़ेंगे और इसे हम गर्मा गर्म एकदम ऑयल में डाल देंगे। तेल मैंने वेजिटेबल ऑयल लिया है, इसे हाई फ्लेम पे एकदम अच्छे से गर्म कर लिया था तेल को। उसके बाद ही डालिएगा, अगर तेल गर्म नहीं होगा तो बेसन जो फैलने लग जाएगा फ्रेंड्स, वो ब्रेड पे सेट नहीं होगा। फिर धीरे धीरे हम इसके ऊपर ऑयल डाल करके ऊपर के भी बेसन को सेट कर लेंगे और एक बार नीचे से छुड़ा लेंगे। उसके बाद हम इसे पलट देंगे। फिर क्या करना है, बस उलटते पलटते इसे हम जब तक कि इसका नाइसली गोल्डन कलर नहीं आ जाता इसे हम फ्राई कर लेंगे। तो देखिए गोल्डन कलर आना स्टार्ट हो चुका है। अब जब अच्छा वाला गोल्डन कलर आना स्टार्ट हो जाए तो फ्लेम आप मीडियम कर लीजिए। स्टार्टिंग में हाई, फिर मीडियम फ्लेम पे इसे हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे फ्रेंड्स। तो देखिए मीडियम फ्लेम पे ही फ्राई करेंगे ना थोड़ी देर बाद, तो इसका कलर बहुत ही खूबसूरत गोल्डन आ जाता है, बिल्कुल इसी तरीके से। और ये बन करके एकदम रेडी। इसे हम खाएंगे एकदम हरी वाली तीखी चटनी से, जो बहुत ही अच्छा लगता है। अगर आपको सॉस पसंद है तो टोमेटो सॉस के साथ भी खा सकते हैं। तो चलिए करते हैं हम झटपट से इसे सर्व। फ्रेंड्स बिल्कुल इंतज़ार नहीं हो रहा, लग रहा है कब हम खा ले। पर मुझे जो फ़ोटो खींचने होते हैं ना, शूट करने होते हैं, उसकी वजह से सारे मेरे घर वाले भी वेट कर रहे हैं कि सीमा कब बना के दे रही हो खाने के लिए। तो ये है एकदम रेडी खाने के लिए। मैं तो चली खाने। खुशबू और टेस्ट दोनों बहुत अच्छा आ रहा है। आप बनाएंगे ना तभी आपको पता चलेगा कितना टेस्टी ये बना है। एकदम हलवाई वाला टेस्ट आया है। और लास्ट में फिर से एक बार इतनी अच्छी अच्छी रेसिपी लेके आ रही हूँ तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब भी जरूर करें।